क्या है ये आपके लिए जानना जरूरी है। बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो उम्मीद कर रहे थे कि हाँ भाई हमारे लिए होगा, जिसमें एग्रीकल्चर है, पर्यटन है, हेल्थ सेक्टर है, रक्षा सेक्टर है। उन सब के लिए क्या है मैं आपको बताऊंगा। पर्यटन से शुरुआत कर रहा हूं कि पर्यटन सेक्टर के लिए यानी कि टूरिज्म के लिए क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी की स्थापना की जाने की बात आज वित्त मंत्री ने की। इसके अलावा 10,000 गाइड्स को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो अपना जो रोजगार है उसको जनरेट कर सकें। रोजगार बढ़ाने के लिए पर्यटन उद्योग को बढ़ाने की भी बात आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। आईआईएम की मदद से जो टूरिस्ट गाइड हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आप कैसी टूरिस्ट प्लेस पर जाते हैं तो टूरिस्ट गाइड वगैरह होते हैं, तो उनको ट्रेनिंग देने की बात भी की जा रही है। 20,000 पर्यटन स्थलों के लिए गाइड्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना होगी। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में माउंटेन ट्रेल्स बनेंगी। तो अलग अलग सेक्टर्स के लिए क्या क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं और मैं उनसे एक रिएक्शन लेता हूं, फिर मैं आपको आगे इसके बारे में बताऊंगा। मेरे साथ सैयद सुल्तान अहमद साहब जो कि चेयरपर्सन हैं द एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल स्कूल्स ऑफ इंडिया एंड एडवाइजर हैं वेस्ट इंडिया के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। और क्योंकि आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं तो व्हाट वाज यू एक्सपेक्टिंग बिफोर दिस बजट, और आपको लग रहा है कि शिक्षा में जिस रिफॉर्म्स की जरूरत है ये बजट उन एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रहा है? एट बेस्ट अगर मैं बोलूं 55,000 करोड़ का पूरा बजट है और उसमें से मात्र 1,40,000 करोड़ एलोकेट किया गया है एजुकेशन पे। ये एक कंटिन्यूएशन है, इसमें उतना ज्यादा कोई इंक्रीमेंट या इंक्रीज नहीं किया गया है। दो तीन पॉइंट स्टैंड आउट करती हैं जो काफी पॉजिटिव हैं। एक जो बूस्ट है ऑडियो एवीजीसी जिसे कहते हैं कि एनिमेशन विजुअल इफेक्ट, ऐसे तकरीबन 15,000 स्कूलों में लैब शुरू होंगी। ये एक अच्छा डायरेक्शन है कि फ्यूचर जो एम्प्लॉयबल स्किल्स हैं उस पर गवर्नमेंट फोकस करना चाहती है। इसके अलावा टीसीएस जो रिड्यूस किया गया है 5% से 2%, ये काफी फायदेमंद होगा, खास करके जो हाई एंड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पेरेंट्स जो रहते हैं, और ये 3% काफी मायने रखता है उनके लिए। ये एक अच्छी रिलीफ है। इसके अलावा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बड़ी अच्छी बात है कि ये एजुकेशन से भी जुड़ता है, क्योंकि ज्यादा यंग जनरेशन को हमें मोटिवेट करना है, तो उस पर काफी फोकस किया गया है और तकरीबन 10,000 करोड़ वहां पे एलोकेट किए गए हैं। निमहैंस का एक नया सेटअप जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ है, वो दिल्ली में एक और उसकी ब्रांच आएगी, तो एज ऑफ नाउ सिर्फ बैंगलोर में है उसका। और इसका एजुकेशन से ताल्लुक ये है कि मेंटल हेल्थ और मेंटल वेलबींग बच्चों के लिए आज के टाइम पे बहुत बड़ा इशू बन चुका है, और ये भी एक अच्छा वेलकम स्टेप है। तो मैं ये कह सकता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा यंग पॉपुलेशन इंडिया में है, और उसको हम अपनी जीडीपी का सिर्फ 4% एजुकेशन पे खर्च करते हैं। पता नहीं स्कूल्स में इंडिया में, मैं आज बोल रहा हूँ, उन्होंने 6% आईएएस नहीं दिया, उससे ज्यादा कोई आईपीएस नहीं दिया, आईआईटी से ज्यादा कोई नहीं दिया, ये भी मैं बताऊं। बोलिए बोलिए, आप अपनी बात कीजिए सैयद साहब। हाँ, तो एनईपी जो इसी गवर्नमेंट ने लाई थी 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, उन्होंने स्टिपुलेट किया था कि एटलीस्ट 6% यूनियन बजट का एजुकेशन पे खर्चना चाहिए, और हमारा आंकड़ा अभी भी 4%, 4.1% है। और एक बहुत बड़ी बात जो हम मिस कर चुके हैं इस बजट में कि एजुकेशन का फोकस और कोर होता है टीचर डेवलपमेंट। इस पे ज्यादा हमने ज्यादा कोई चेंजेस नहीं देखे। इंडियन एजुकेशन जो है ज्यादातर गवर्नमेंट स्कूल्स में होता है, क्योंकि तकरीबन 1 मिलियन गवर्नमेंट स्कूल्स हैं हमारे, और वहां पे टीचर डेवलपमेंट, टीचर ट्रेनिंग पे कोई भी फोकस उतना नहीं दिया गया है। और जो स्टेटस को चल रहा है, तो मतलब कि क्वालिटी जो थी पहले से वही चलती रहेगी, तो वो एक बड़ा पॉइंट मिस हो रहा है। और जो हमारे प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं और जिस पे फोकस करते हैं, और अच्छी बात है कि जो मेंटल वेलबींग है हमारी कंट्री की और खासकर बच्चों की, उस पे निमहैंस का एक यूनिट दिल्ली में सेटअप करना, उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा स्टेप है, लेकिन हमें इससे आगे जाना चाहिए।
और सबसे बड़ी पॉइंट एक जो हमने भी 2 साल से ये बात उठाई है कि अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, स्टार्टअप की बात करते हैं, मैन्युफैक्चर की बात करते हैं, वो ग्रोन अप लेवल पे करते हैं। उसी का अगर हम स्टूडेंट लेवल पे बात करें तो इंटर्नशिप्स और जो इंडस्ट्री कनेक्ट है उस पे कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो आई थिंक ओवरऑल एज अ बजट ये काफी स्टेटस को का बजट है, स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, बट a missed opportunity to do something dramatic because education needs and the young India needs a lot more support from the government. अच्छा सर, मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, हो सकता है शायद आपको हाइपोथेटिकल लगे, लेकिन आप क्योंकि आपने स्कूलों की बात की, गवर्नमेंट स्कूलों की बात की, वहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की आपने बात की, और गवर्नमेंट स्कूलों की क्या हालत है ये किसी से छुपी नहीं है। क्या यहाँ पर जो एक फॉरेन मॉडल है उस पर हम काम कर सकते हैं? वो मतलब टैक्स पूरा लेते हैं लेकिन उसके बाद आपको एजुकेशन में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होती है, आपको हेल्थ में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। एटलीस्ट आप इन दो चीज़ों को लेकर, जिसको आप मानते हैं कि हाँ इसमें मेरा मेजर शेयर जाता है, उसको लेकर एक सिक्योर्ड रहता है। लेकिन उसके लिए साथ ही साथ जो आपने पॉइंट बोला उसकी भी ज़रूरत है कि हमको वो स्ट्रक्चर भी खड़ा करना पड़ेगा। जब एक आदमी एक मोटा टैक्स अगर देता है तो फिर उसको वो क्वालिटी एजुकेशन या क्वालिटी हेल्थ मिले वहाँ पर। इस मॉडल पर काम हो सकता है? हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट को मैं सर इस पर तवज्जो आपसे देनी रिएक्शन लूंगा, बस एक मिनट के बाद आपके पास आ रहा हूं मैं, इसी पर मैं बात